Welcome to all of you. In the last video we have studied about the articles. हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, बट टुडे वी विल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ होम एंड हाउस. आज हम लोग जानेंगे होम एंड हाउस के कॉन्सेप्ट के बारे में. जनरली जब क्वेश्चन किया जाता है कि होम एंड हाउस में क्या डिफरेंट है, तो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट जवाब आता है. कुछ लोग बोलते हैं कि हाउस बिल्डिंग है, और जब उसमें कुछ लोग रहने के लिए फैमिली आ जाती है तो होम हो जाता है. कुछ लोग ये बताते हैं कि होम अपने घर के लिए होता है, हाउस दूसरे के घर के लिए होता है. बट हम लोग आज जानेंगे कि ग्रामेटिकल डिफरेंट क्या होम एंड हाउस में, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन वी आर नॉट टू फील इट एज इमोशनल. हमें एग्जाम के अंदर इसे इमोशनल जान करके नहीं कि इसमें फैमिली है उसमें फैमिली नहीं है, ईंट का बना वो लकड़ी का बना है, इस तरह से हम डिफरेंट होम एंड हाउस में नहीं क्लियर कर पाते हैं. तो आज हम ग्रामेटिकली डिफरेंट जानेंगे होम एंड हाउस के बीच में. तो होम एंड हाउस. होम वर्क करता है नाउन का और एडवर्ब का. सेम हाउस भी वर्क करता है नाउन एंड वर्ब का. अब कॉमन क्या है, होम भी नाउन का वर्क करता है और हाउस भी नाउन का वर्क करता है. होम एक्टिंग एज अ एडवर्ब, होम एडवर्ब का काम करता है और हाउस वर्ब का काम करता है. अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हाउस कैसे वर्ब का काम करता है. तो आइए हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट समझते हैं दोनों के बीच में कि होम एडवर्ब का काम कैसे करता है, नाउन का काम कैसे करता है, और हाउस नाउन के साथ साथ वर्ब का कैसे काम करता है, वर्ब का काम कैसे करता है, इसको भी हम लोग जानते हैं आज के इस क्लास में. सो एग्जांपल में हम देखें तो होम एज अ नाउन पहले हम लोग देखते हैं कि होम नाउन के काम कैसे करता है. तो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है, द फॉरेस्ट इज अ होम टू फॉर. यहाँ पे दो प्रीपोजिशन हमने इसलिए राइट किया हुआ है कि मैं आपको भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि होम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एनिमल्स. तो द फॉरेस्ट इज अ होम टू फॉर एनिमल्स. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि जो जंगल है वो जानवरों के लिए एक घर है. तो जैसे के लिए मिलता है तो स्टूडेंट्स फॉर का यूज करते हैं, बट इट इज रॉन्ग. हमेशा होम के साथ जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन टू करेक्ट होता है. तो द फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स. अब हम यहां पे ध्यान दें कि होम के साथ आ आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल प्रायः नाउन के साथ लगता है, तो इसलिए यहां पे होम एज अ नाउन काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे ही वेंट होम. ही वेंट होम, और मैंने थर्ड एग्जाम्पल राइट करा हुआ है वेंट टू होम. और मैंने देखा हुआ है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रट करके चले जाते हैं एग्जाम के अंदर भी, और बातचीत करने में भी स्टूडेंट से पता चलता है कि लोगों से जब पूछिए कि होम के साथ टू लगता है या नहीं, तो लोगों का जवाब आता है कि होम के साथ टू नहीं लगता. और अगर उनसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि वाई वी डू नॉट यूज विद होम टू, हम होम के साथ टू का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो लोगों का जवाब अजीब सा होता है कि अपना घर होता है इसलिए हम वहां पे टू का यूज नहीं करते हैं. बट आपको बता दें कि होम इज डूइंग हियर, एक्टिंग हियर एज एन एडवर्ब. होम जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. जैसे ही वेंट होम, यहाँ पे वेंट वर्ब है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा, होम. कहां पे जा रहा है वो वैसे हम करें तो होम हमें यहां मिलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो इसलिए हम कभी भी इस तरह से होम के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं. जब भी होम एडवर्ब का काम करेगा तो हम उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे. करेक्ट सेंटेंस होगा ही वेंट होम. और ही वेंट टू होम हम इसलिए नहीं राइट करते हैं बिकॉज होम इज अ एडवर्ब हियर, एंड एडवर्ब हियर यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसलिए हम एडवर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. फोर्थ एग्जांपल में हम देखें ही वेंट टू हिज होम. ही वेंट टू हिज होम, वह अपने घर जाता है. अब जैसे जो लोग ये कहते हैं कि जब अपने घर की बात आती है तो होम लगाते हैं, तो अपने घर के पहले हम टू नहीं लगाते हैं. बट आपको मैं कंफर्म कर दूं कि जैसे ही हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने आपको बताया हुआ था, पॉजेसिव का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिलेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्या. वैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हम लोग देखते हैं हिज, हर, माई, आवर, माइन,
ये सारी चीजें हम लोग रखते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन यूज होता है। तो यहाँ पे जो होम है वो क्या यूज हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टू लगना करेक्ट है। तो ही वेंट टू हिज होम, इस सेंटेंस में टू करेक्ट है। सो इस तरह से हम डिफरेंट जाने कि होम एज अ नाउन भी यूज होता है और एज एन एडवर्ब यूज होता है, और जब एज एन एडवर्ब यूज होगा तो हम इसके पहले टू का यूज नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं हाउस में हाउस को भी हम कैसे यूज करते हैं, नाउन और वर्ब। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि वर्ब एज ए वर्ब हम हाउस को कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है, द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द टेम्पल। टेम्पल इट मीन्स मंदिर। मंदिर जो है ये किससे प्रोटेक्ट है, लंबी लंबी बिल्डिंगों से, लंबे लंबे भवनों से प्रोटेक्ट है, संरक्षित है। तो हाउस यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हाउस एज ए वर्ब है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखें, देयर इज ए स्कूल बिसाइड माय हाउस। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जैसे ही हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव मिला, पॉजिटिव एडजेक्टिव के हम तुरंत बाद क्या यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। तो हाउस यहाँ पे किसका काम किया, नाउन का काम करा हुआ है। थर्ड एग्जांपल में द हाउस इज मेड ऑफ वुड, क्या मिला यहाँ पे हमें, आर्टिकल, और आर्टिकल का यूज हम हमेशा नाउन से पहले करते हैं। तो यहाँ पे भी हाउस नाउन का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट ग्रामेटिकल डिफरेंट होता है होम और हाउस के बीच में। अब आपको कभी भी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, तो देन यू कैन रिप्लाई इट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। वी आर नॉट टू बी इमोशनल, हमें इमोशनल नहीं होना है होम और हाउस को लेकर के। ये ध्यान रखना है कि ये होम जब एडवर्ब का काम करेगा तो हम इसके पहले टू का यूज नहीं करते हैं, नाउन का काम करेगा तो उसके साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने आपको कंफर्म किया हाउस कैसे वर्ब का काम करता है, कैसे नाउन का काम करता है विद द एग्जांपल।